इससे पहले कि यहाँ कोई आए, मुझे इस गजल को ठिकाने लगाना होगा। उठिए। ये आवाज तो यहाँ सबको खींच लाएगी। चलो जाके देखते हैं। ये तो वही लग रहा है जैसे कल रात को मैंने अपने कमरे के बाहर देखा था। पर आखिर ये है कौन? ये आवाज कैसी थी? हैदर, ये आवाज तो सबको यहाँ खींच लाएगी। क्या करूं? कुछ आवाज है, आपने सुना? कोई आवाज तो मुझे भी सुनाई थी। चलिए, या अल्लाह, पता नहीं हैदर ये कैसी आवाज थी। आराम से। अब्बू जी आप? हाँ भाई मैं, मगर इतनी हैरत कैसी? वो मुशायरा थोड़ा देर तक चला, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अब्बू, वैसे आपने कोई आवाज सुनी हॉल में? हाँ, एक आवाज मैंने सुनी तो थी, मगर उसमें भी कोई हैरत की बात नहीं है। मतलब ये कि वो आवाज इस फूलदान के टूटने की थी, जो गलती से मुझसे गिर गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। अच्छा, हम तो डर ही गए थे। आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं खाना खा कर आया। आपको मना किया था ना कि बाहर का खाना मत खाइएगा, फिर आपने बाहर का खाना क्यों खाया? क्या करूं, मजबूरी थी। वो क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजरों ने मेरी उहुल जलूल शायरी सुनकर मुझे उहुल जलूल खाना खूब खिलाया। मगर तुम फिक्र मत करो, मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। अब तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। हैदर बेटा जी, दुआ को लेकर जाओ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। वो तो आप सही कह रहे हैं अब्बू जान, लेकिन इन्हें कौन समझाए? ये किसी की सुनती कहाँ है? मोहतरमा, हो गई तसल्ली? जा सकते हैं या कोई और छानबीन करनी है आपको? चलें? जी चलिए। अब्बू जी आपको कुछ भी चाहिए तो बता दीजिए। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और सो जाओ। शब खैर। शब खैर। मोहतरमा, अब क्या परेशानी है? परेशानी की बात यही है हैदर कि हॉल में इतना बड़ा फूलदान टूट गया, उसके बावजूद हमारे घर का एक भी शख्स अपने कमरे से बाहर नहीं आया। हमारी नींद खुल गई। ये अजीब बात नहीं है क्या? नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं जरा गजल को देख के आती हूँ। गैरों पे करम और अपनों पे सितम है, जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। हैदर, ये मजाक का वक्त नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। समझ रहा हूँ दुआ, तो किस चीज का वक्त है आप ही बता दीजिए। परेशान होने का भी वक्त नहीं है, जो तुम इतना परेशान होती रहती हो। और तो और दुनिया के लिए परेशान होती थी, अब तो अपने दुश्मन के लिए परेशान होने लग गई हो। हैदर, मुझे सच में लगता है गजल किसी मुसीबत। गजल मुसीबत ही तो है दुआ, और उस मुसीबत के पास देर रात को मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता।
आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम्हें परेशान होना है वो मैं अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज कर सकते हैं, इधर आओ। तुम्हें फिक्र करनी नहीं है, और अगर तुम फिक्र करोगी ना तो मुझे तुम्हारी भी फिक्र होगी और छोटी दुआ की भी, क्योंकि ये फिक्र तुम्हारे लिए और छोटी दुआ के लिए जरा भी अच्छी नहीं है। चलो अब जल्दी से सो जाओ। बताओ गजल, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? तुम्हें तड़पा के मारा जाए या फिर तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून का एक एक कतरा एक झटके में बहा दिया जाए? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए तो सारी दुनिया मुझे घिन की नजरों से देखेगी। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी खुदकुशी की कहानी करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारा खेल भी खत्म हो जाए और मुझ पर कोई इल्जाम भी ना लगे। बस कल तक अपनी खैर मना ले गजल, क्योंकि कल रात तेरा काम खत्म। या अल्लाह, कितनी देर हो गई। हैदर 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 उठिए। अरे आप सच में सो रहे हैं? सोने का नाटक कर रहे हैं? उठिए ना हैदर, देर हो जाएगी, उठ जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? हैदर साहब, ये मोहब्बत का वक्त नहीं है। तो क्या चीज का वक्त है मोहतरमा, वो बता दीजिए, और कौन सा वक्त मोहब्बत के लिए मुकर्रर है वो भी बता दीजिए। हैदर उठ जाइए, देखिए मुझे उठने दीजिए, बहुत काम है मुझे। जिंदगी भर जकड़ने का वादा किया है, उसे कैसे तोड़ सकते हैं? जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जा
बहुत देर हो गई है। यहाँ सूरज सर पे चढ़ने वाला है और आपको शरारत सूझ रही है। आप जानते हैं ना मुझे कितना काम है। दादी अम्मी को दवा देनी है, अम्मी को सिरप देना है, अब्बू जी की दवा देनी है, रोहान को वर्जिश पे भेजना है, गजल के लिए नाश्ता बनाना है और सबके लिए खाना बनाना है। इतना काम है और आप। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? बस यार, तुम सबके लिए फिक्र करती हो, मेरे लिए फिक्र करो। नस पे नस चढ़ गई। हाथ तो दो, जरा खींचो हाथ को। क्या अल्लाह, जरा हाथ। ये दुआ। छोटी दुआ देख रही है आपके अप्पू ना बहुत बदमाश है। आपकी चालाकियों से खूब वाकिफ हूँ मैं। चालाकी? कैसी बातें कर रही हो? छोटी दुआ, अपनी अम्मी से कहो कि मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ। अच्छा जी, आप ना चुपचाप सो जाइए या फिर उठ जाइए। दुआ, रात का इंतजार कीजिए। अरे रुको, अरे दुआ, अरे छोटी दुआ, बात तो सुनो। दुआ मत जा। रोहान की अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह बाहर से क्यों आ रही हैं? कहाँ गई थी आप? वो मैं दौड़ लगाने। क्या कहूँ तुमसे दुआ, वजन बढ़ता जा रहा है ना, तो इसमें थोड़ी तंदुरुस्ती लानी है मुझे, इसलिए। वाह 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 गुलनाज बीबी, ये कौन सा करिश्मा है भाई? कहने का मतलब ये है कि तुमने 7 बजे से पहले बिस्तर छोड़ दिया? वर्जिश करने गई थी बाजी। सुभान अल्लाह, वर्जिश। वाकई से अपनी सेहत की बड़ी फिक्र हो रही है ना? हाँ। चल झूठी, अम्मी का खौफ नहीं होता तो तुम दौड़ने के लिए हरगिज नहीं जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको अपनी सेहत प्यारी होती है। वैसे भी उम्र होती जा रही है तो खुद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। अल्लाह खैर करे, इन्हीं की कमी थी। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ अम्मी? हिना, मुझे होश मिला। मैंने ये क्या सुन लिया? हमारी गुलनाज बीबी 16 साल की बाली उमरिया में इन्हें समझ में आ गया कि इनके कदम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओ आपा, बूढ़ी नहीं हो रही हूँ मैं। अच्छा, उम्र होती जा रही है ये बता रही हूँ, और इतनी भी उम्र नहीं बढ़ती जा रही है जितना आप समझ रही हैं। अल्लाह के करम से आज मेरा हुस्न वैसा ही है जो सब पहले था। अच्छा, पता है आपा, जब पहली बार मुझे राहत साहब ने देखा था ना, तो बेहोश होते होते बच्चे थे। इतना हंसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी कहूँ, जब मैंने पहली बार गुलनाज को देखा था तो मेरी तो चीख निकल गई थी, क्योंकि मैंने ऐसा मुंह पहले कभी नहीं देखा था। तौबा तौबा, आप क्या कह रही? दुआ ये क्या बोल रही है? समझाओ बाजी को। रुकिए अम्मी। हाँ दुआ, क्या आपने सुबह सुबह नोक-झोंक शुरू कर दिया? चलिए आइए नाश्ता लगाते हैं। चलो दुआ चलो। इन्हीं मेरी वजह से जलन। अब क्या है? ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लग गई? चोट? हाँ, सर पे देख। हाँ रोहन की अम्मी, ये चोट कैसे आई आपको? हाँ, मच्छर ने डंक मार दिया। मच्छर के काटने से इतना बड़ा निशान कैसे आ सकता है? मच्छर का नाम क्यों ले रही हैं? बताइए ना। अरे मच्छर ने काटा तो मच्छर का ही नाम लूंगी ना, नहीं तो मैं क्या कहूँ कि राहत साहब ने मुझे काटा है। अल्लाह, तौबा 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 तौबा। सुना आप सबने? अरे भाई, हमारी गुलनाज ने राहत साहब का नाम मच्छर रख दिया है। अरे आपा, आप ही ना काटे कोई और नाम खराब हो बेचारे मच्छर का। बस भी करो बदमाशो, जब देखो तब बस हंसी छिछोड़ी करते रहते हो। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
खुशो अले सुभान। अस्सलाम वालेकुम सुभान, कैसा है मेरा बच्चा? अरे कायनात, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज। वो मैंने एक नया हेयर स्टाइल देखा था भाभी, तो सोचा कि ट्राई कर लूं कैसा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। आओ नाश्ता कर लो। आज इस गजल की आवाज नहीं आई। वैसे तो सुबह सुबह इसकी नाटकबाजी शुरू हो जाती है, आज इसकी कोई आवाज ही नहीं आ रही है। नाटकबाजी करके थक गई होगी ना कल रात को, तो जरूर घोड़े बेच के सो रही होगी बस। ये तो वही लग रहा है जिसे कल रात को मैंने अपने कमरे के बाहर देखा था। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था, पर आखिर ये है कौन? रोहान, तुम? अभी आप? तुम इन कपड़ों में क्या कर रहे हो? और कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? कहीं नहीं भाभी, मैं तो अपने कमरे से आ रहा हूँ। कल रात को तुम कहाँ थे? मैं तो अपने कमरे में था भाभी, मैं कहाँ जाऊँगा? झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं कल रात को तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम वहां नहीं थे। रोहान, रोहान, ये रोहान कहाँ चला गया इस वक्त? मैंने तुम्हें फोन भी किया, उसके बाद तुमने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया। सच बताओ रोहान, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? कहाँ गए थे तुम? मैं कहीं नहीं गया था भाभी, मैं अपने कमरे में था। रोहान, झूठ बोलना बंद करो तुम। तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और मुझे समझ आ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या बात है, कहाँ गए थे? भाभी, कल रात को मैंने वो काम कर दिया जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्या मतलब तुम्हारा? रोहन, क्या किया तुमने? रहने दीजिए भाभी, आप सुन नहीं पाएंगे। रोहन देखो, मुझे डरा मत। क्या किया तुमने, बता। जवाब दो, चुप क्यों हो? भाभी, मैं कल रात जब सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक आवाज आ रही थी। मैंने जब उठकर देखा तो कमरे की खिड़की खुली हुई थी, वो वाली खिड़की जो गार्डन की तरफ खुलती है। फिर मैंने जाकर देखा तो वहां पे एक भंवरा आवाज कर रहा था। वो भंवरा इतनी जोर से आवाज कर रहा था कि मैं सो नहीं पा रहा था भाभी। फिर मैं उस भंवरे को ढूंढने के लिए निकला और जैसे ही वो भंवरा मुझे मिला, मैंने जोर से जाके उस भंवरे को मार दिया भाभी। डर गई। तुम ना अपने भाई से कम नहीं हो, हर वक्त मजाक सोचता रहता है। अब सच सच बता कि भंवरा ढूंढने गए थे या देवरानी ढूंढ ली? क्या बात कर रही हो भाभी, मैं तो देवरानी ढूंढने तक गया, लेकिन कोई आपके जैसी मिलती कहाँ है मुझे। वैसे अगर आपको मिल जाए तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और अगर मुझे मिल गई तो मैं सबसे पहले ना भाभी उसे आपके सामने पेश करूंगा, और फिर आप उसके हाथ में मेरे नाम के कंगन पहनाना, वही वाले कंगन जो आपने निकाह वाले दिन पहने थे। अच्छा जी, मैं अपने कंगन क्यों दूं? नए खरीद लेना अपनी बेगम के लिए। अरे एक सेकंड, ये चोट कैसे लगी? क्या अल्लाह? ये वो भाभी, ये तो ये वो मत करो, सच सच बताओ, ये चोट कैसे आई? अरे ये तो मामूली सी चोट है भाभी, वो दोस्त की लड़ाई हो गई थी तो मैं बीच बचाव कर रहा था, हल्की सी खरोंच आ गई। तुम बिना बहुत बदमाश हो। ऐसे दोस्तों में रहते क्यों जिनके झगड़े होते हो?
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हैं आप छोटी सी बात पे? फिक्र मत कीजिए आप, मामूली सी चोट है। अगर आप पट्टी लगा देंगे सबको पता चल जाएगा और फालतू में मेरी शामत आ जाएगी। शामत तो तुम्हारी जरूर आएगी। चुपचाप इस पे दवाई लगाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को बताती हूँ, वो तुम्हारा ये लड़ाई झगड़े का भूत उतारेंगे। चलो। भाभी बात तो सुनिए मेरी। भाभी गजल गजल, ये गजल कहाँ चली गई? और ये जंजीरें कैसे खुली हुई हैं? गजल, गजल, गजल तुम कहाँ हो? अगर ये तुम्हारा कोई नया नाटक है ना तो तुम्हारी खैर नहीं। बाहर आओ, मैंने कहा। गजल! या अल्लाह, गजल तो सच में अपने कमरे में नहीं है। हैदर, अम्मी, रूहान, सब लोग आइए। दादी, अम्मी, जल्दी आइए। रूहान, क्या हुआ? अल्लाह, हैदर देख क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही? और तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो क्यों रही? हैदर देखिए ना, गजल पता नहीं कहाँ चली गई है, जंजीरें भी खुली हुई है। कहाँ चली गई होगी भाभी? भाग गई होगी कहीं। अरे आप सब जानते ना, पहले भी उसने भागने की कोशिश की और आज नहीं तो कल ना सब भाग ही जाना था घर छोड़ के। कायनात, तुम ये क्या कह रही हो? कायनात बिल्कुल सही कह रही है दुआ। अरे उस नामुराद गजल को तो इस बात की परवाह भी नहीं है कि तुम्हारे जज्बात कैसे जुड़े हुए हैं उस बच्चे के साथ। कल नहीं, ये भी नहीं सोच रही कि खुद पूरे पेट से है। एक हमारी दुआ है जो उसके बच्चे को अपना बच्चा समझती है, और वो नामुराद बेगैरत गजल मौका मिला और भाग गई। वो बाकायदा ये जंजीरें खोल के भागी है। वो जंजीरें कैसे खोली उसने? उसमें तो ताले लगे हुए थे।